बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। स्टूडेंट चले हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है वो एडिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एडिशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये है एडिशन फॉर ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर इंट्रीज। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। कि हमारे पास एडिशन कब कन्फर्मेबल हो सकता है कि जब हमारे पास किसी भी दो मैट्रिसेस के जो है वो ऑर्डर सेम हों, तब जाके हमारे एडिशन मैट्रिसेस का हो सकता है। चले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस लिए हैं, एक मैट्रिक्स लिया है ए और एक मैट्रिक्स लिया है ई। अब हम सबसे पहले इनके ऑर्डर्स देखेंगे। अगर तो इनके ऑर्डर सेम होते हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इनकी एडिशन हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए के कितने ऑर्डर हैं। यहाँ पे देखें, इसकी रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2/2। इसी तरह ई मैट्रिक्स के क्या हैं जी, 2/2। इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। जब एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होता है कि जब ऑर्डर सेम हो जाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड किया जाता है, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ और फोर एंट्री को 4 के साथ। इस तरह एंट्रीज को एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है। अब यह जबकि हमारे इनके ऑर्डर सेम हो चुके हैं, इसके भी 2/2 ऑर्डर है और इसके भी 2/2 ऑर्डर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि मैट्रिसेस ए एंड एफ ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज, क्यों, इसकी हमने रीजन देनी है कि क्यों ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि इनके क्या हैं, ऑर्डर सेम हैं, इसलिए ये क्या है, एडिशन कन्फर्मेबल है। इसी तरह मैंने अगले दो मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स लिया बी और एक मैट्रिक्स लिया डी। तो सबसे पहले बी के ऑर्डर लिखते हैं। बी के क्या हैं जी, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी कि 2/1। इसी तरह डी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू, डी को सॉल्व करेंगे 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3। तो इसके क्या है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसको क्या लिखेंगे, 2/1। इसी तरह इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको लिखा कि मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल because conformable of for addition because they have same order। ये भी कंफर्मेबल है एडिशन के लिए क्योंकि इसके भी ऑर्डर क्या है, सेम है। यहाँ पे देखें, इसकी भी 2 रोज हैं और इसकी भी 2 रोज हैं, इसकी भी 1 रो है कॉलम है और इसका भी 1 कॉलम है। इस तरह ये क्या हो सकता है, आपस में एडिशन हो सकती है इसकी। नेक्स्ट मैंने मैट्रिक्स लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है सी और एक मैट्रिक्स लिया है एफ। अब इसमें देखते हैं इसके कितने ऑर्डर्स हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 बाय कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2।
3/2। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसको कुछ सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले, फिर इसके ऑर्डर्स को लिखेंगे। एफ मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। 3 2 1 + 1 = 2 -4 3 + 2 = 5 2 + 1 = 3। सो इसके ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर इसके क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसको भी ऐसे लिखेंगे 3/2। सी और एफ के भी ऑर्डर सेम हैं तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज, क्योंकि क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर। इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं, सेम ऑर्डर हैं। इस तरह से स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए। कि हमें एडिटिव इनवर्स कब हासिल होता है, कि जब उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएं, उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स है, चाहे ए है चाहे बी है, उसको आपने उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो प्लस चेंज हो जाएगी माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगी प्लस में। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। सो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। कि हमारे पास जितने भी मेरे मैट्रिसेस दिए गए हैं इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 -2 1। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमने इसके जितना भी है हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा के इसकी क्या करना है, एंट्रीज के साथ साइन चेंज कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, -2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 4 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये a = -a, यानी कि ये a का इन्वर्स क्या है, -a है। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स इसका निकल आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a - of a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है किसका, a का है। इसी तरह हमारे पास b मैट्रिसेस है, हम b को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका b का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। आपको मैंने पहले से बताया है कि b का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उसके साथ साइन चेंज कर देंगे। यहाँ यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ -2 -3 0, माइनस है तो +1 +2 +1 -3 एंड -1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको उसी तरह लिखना है कि ये हमारे पास क्या है, इसका b का एडिटिव इन्वर्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, कि ये हमारे पास क्या है, b का एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास c = 4 -2। इसका हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 एंड +2। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
इज यानी कि ये, ठीक है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ सी, कि ये हमारे पास सी का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स है डी 1 0 -3 -2 2 और 1। हमने इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, कि जिसमें हम इसके सारे के सारे इंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं नेगेटिव लगा के। यहाँ पे +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये -3 है तो +3, ये -2, और ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता क्योंकि ज़ीरो जो है साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। नेगेटिव साइन अगर लगाएंगे तो वो नेगेटिव साइन को भी ऑब्जर्व कर लेगा। यहाँ पे -2 है तो +2, 1 -1, तो हमारे पास ये क्या है, ये डी का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, इज, यानी कि ये जो है ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ये लिख रहे हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, ये डी का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ई मैट्रिक्स का हम जो है वो नेगेटिव एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 0 -1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, ये ई का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है एफ का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो एफ का एडिटिव इनवर्स क्या निकलेगा, -√3, माइनस है तो +1, +1 है तो -1, यहाँ पे -√2। तो ये क्या है, ये एफ का एडिटिव इनवर्स है। इसको क्या ऐसे लिखेंगे, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, ये क्या है, एफ का एडिटिव इनवर्स है। सो स्टूडेंट इस तरह हमारा एक्सरसाइज 113 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।